अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एंगर इन नेपाल ओवर आदिपुरुष, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अबाउट माता सीता। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो है, क्यों नेपाल गुस्से में है। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आदि पुरुष एक ऐसी मूवी है जो आज के समय मैं कहूँगा काफ़ी कंट्रोवर्सी में है इंडिया में। अब नेपाल में रिसेंटली क्या हुआ था कि माता सीता के एक इशू को लेकर कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि नेपाल में जो काठमांडू इनकी मेन जो कैपिटल है, वहाँ के मेयर ने ये तक कह दिया था कि मैं सारी हिंदी मूवीज़ को बंद करा दूंगा अगर आदि पुरुष ने ये गलती ठीक नहीं करी। नाउ बेसिक्स जान लो। आदि पुरुष एक मूवी है जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, जो हिंदू एपिक है रामायण, उसी का एक मूवी अडेप्टेशन है ये, और काफ़ी बड़े बजट के साथ मूवी बनी है। बताया जा रहा है कि जी 500-600 करोड़ रुपए लगा दिए मूवी में। हालांकि एनिमेशन देखकर लगता नहीं है, मगर इतना क्लेम किया गया है कि इतना पैसा लगाया गया मूवी को बनाने में, और ये भारत के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज एवर मेड की लिस्ट में आती है। मगर इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ पे जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, इन्होंने ये कह दिया कि मैं जी बिल्कुल बॉयकॉट करा दूंगा इंडियन मूवीज़ का अगर आपने ये मिस्टेक ठीक नहीं करी। बाय द वे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रिसेंटली एक ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया था नेपाल में, अखंड भारत मैप की कंट्रोवर्सी के बाद। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। यहाँ पर इशू क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है बाय द वे। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया ने एक दूसरे देश में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए हैं। बताइए हम यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं, यूक्रेन, बेलारूस, चाइना या नॉर्थ कोरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, यहाँ पर आप देख पाओगे आदि पुरुष मूवी के बहुत सारे शोज इनिशियली नेपाल में कैंसिल हो गए थे, काठमांडू में प्राइमरली कैंसिल हो गए थे, क्योंकि एक डायलॉग था सीता माता को लेकर, उसे देखिए कई नेपाली लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल में जो इनकी कैपिटल है उसके मेयर की ट्वीट है। ये यहाँ पर नेपाली में लिख रहे हैं कि माता सीता को लेकर जो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जानकी जो इंडिया की बेटी है, डॉटर ऑफ इंडिया, इस डायलॉग को नेपाल की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि नेपाल के मेयर के हिसाब से आदि पुरुष में यह हिंट दिया गया है कि सीता माता का जन्म मॉडर्न डे नेपाल में नहीं हुआ, एक्चुअली में इंडिया में हुआ था। तो इन्होंने ये कहा कि ये डॉटर ऑफ इंडिया वाली बात करी गई है ना, कि इंडिया की बेटी है ये जो डायलॉग है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सीता माता का जन्म, जिन्हें जानकी भी कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रामायण के हिसाब से हम कहाँ पे मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था? देखिए, हिस्टोरिकली आप अगर रामायण को देखेंगे, जो टेक्स्ट हैं उनको देखोगे, तो वहाँ पर यह बात बताई गई है कि सीता माता का जन्म हुआ था जनकपुर में। नेपाल में एक जगह है जनकपुर, ये बिल्कुल बिहार बॉर्डर के आपको पास मिलेगी, 15-20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जनकपुर। मतलब आप बिहार की जो बॉर्डर है क्रॉस करोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में गए हो, नेपाल में गए हो। बिल्कुल सेम लोग, सेम कल्चर। तो यहाँ पे माना जाता है कि सीता जी का जन्म हुआ था। और जनकपुर में आप देखोगे तो आपको जानकी मंदिर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जानकी मंदिर, और ये मंदिर 2018 में काफ़ी न्यूज़ में भी आ गया था, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली दोनों इस मंदिर में गए थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी प्रेज एट जानकी टेम्पल, जो आपको जनकपुर में मिलेगा, एंड फ्लैग्स ऑफ बस सर्विस बिटवीन जनकपुर एंड अयोध्या। देखिए, भारत सरकार ने यह डिसाइड किया कि रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, भगवान राम में काफ़ी आस्था है उसकी, तो वो अयोध्या जाएगा राम जी के बर्थ प्लेस में, फिर वो जनकपुर भी जा सकता है बस से सीता जी के बर्थ प्लेस में। तो आप कह सकते हैं एक रिलीजियस सर्किट यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे 2018 की ट्वीट्स है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस से। यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज के समय जनकपुर में हूँ। आई एम हेयर टू पे रिस्पेक्ट्स टू द किंग जनक एंड माता जानकी। अब ये बात तो देखिए आपको रामायण के हर वर्जन में मिल जाएगी
कि राजा जनक की ही पुत्री थी माता सीता। ये बात, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट है नहीं। ज़्यादातर जो रामायण के वर्जन है सेम आपको बात यहाँ पर मिलेगी। और आप खुद ही सोच लीजिए, जब भारत सरकार भी एक बस रूट लॉन्च कर रही है कि पहले आप अयोध्या जाइए फिर जनकपुर जाइए, तो इसके पीछे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिज्म है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जनकपुर और अयोध्या अब जुड़ चुके हैं, कनेक्टिविटी दोनों की बढ़ चुकी है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है नेपाल और इंडिया दोनों के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर वैसे हम बात करें तो नेपाल के लोग ठीक कह रहे हैं कि सीता माता का जन्म जनकपुर में हुआ था, मगर क्या हम उसके बाद ये कहेंगे कि सीता माता डॉटर ऑफ इंडिया नहीं थी? ये भी कहना गलत होगा। किसी का जन्म जनकपुर में हो सकता है, स्टिल शी कैन बी द डॉटर ऑफ इंडिया। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे नेपाल के लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो डॉटर ऑफ इंडिया वाला डायलॉग था वो हटा दिया गया। भारत की बेटी वाला जो डायलॉग था उसको रिमूव कर दिया गया मूवी से। मगर मैं आपको ये बता दूं, नेपाल के लोग ना आज के समय कल्चरल एनक्रोचमेंट को लेकर बड़े सेंसिटिव रहते हैं। कल्चरल एनक्रोचमेंट, यहाँ पे देखिए नेपाल में बहुत लंबे समय से बिलीफ ये है कि नेपाल की जो हिस्ट्री है, नेपाल का जो कल्चर है, इंडिया इसको काफ़ी बार ओवरशैडो कर देता है। क्योंकि ज़्यादातर जब इंटरनेशनल टूरिस्ट बात करते हैं कि जी हम यहाँ पे जाएंगे, तो उनको लगता है कि नहीं, ये जगह नेपाल में नहीं इंडिया में है। तो नेपाल के लोग इस बात को लेकर आज के समय बहुत ही हाइपर सेंसिटिव है। और कहीं भी इनको दिखता है ना कि एक कल्चरल एनक्रोचमेंट हो रही है, जो जगह इनको बिलोंग करती है, जो हिस्ट्री इनको बिलोंग करती है, उसको कंफ्यूज किया जा रहा है इंडियन हिस्ट्री से, तो ये आवाज़ उठाते हैं। और कभी कभी देखिए इसमें ये 2-3 कदम ज़्यादा आगे भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा 2020 में नेपाल के पूर्व पीएम ने यह कह दिया था कि जी असली अयोध्या ही नेपाल में है, जबकि 2018 में ये मोदी जी के साथ मिलकर अयोध्या और जनकपुर का ये जो बस कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट कर रहे थे। बाद में ये पलट गए, इन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में असली अयोध्या ही नेपाल में है। और इनके हिसाब से लॉर्ड राम भी नेपाली थे। लिटरली इन्होंने कहा कि लॉर्ड राम वॉज अ नेपाली और उनका जो जन्म है वो भी नेपाल में हुआ था। हालांकि इनके इस क्लेम को नेपाल के लोगों ने भी ज़रा सपोर्ट नहीं दिया। और आज के समय नेपाल का कोई भी बड़ा नेता ये बात नहीं कहता कि अयोध्या नेपाल में है, लॉर्ड राम नेपाली थे। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कल्चरल एनक्रोचमेंट को लेकर ना नेपाल में सेंसिटिविटी कितनी हाई है। एक और उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ। रिसेंटली जो मौर्य साम्राज्य का एम्पायर था एक टाइम पर 2000 साल पहले, उसका मैप जो इंडियन पार्लियामेंट में लगाया गया है, उसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, बांग्लादेश ने आपत्ति जताई। उनका इशू कुछ और था, उनको लगा कि जी ये अखंड भारत का मैप है। मगर नेपाल की तरफ से जो ऑब्जेक्शन आया उसका मेन रीज़न ये था कि जी इस मैप में ना लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट दिखाया गया, जो उस वक्त इंडिया का पार्ट था। लुम्बिनी आपको पता होगा वो स्थान है जहां पर प्रिंस सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो बाद में एनलाइटनमेंट के बाद बने थे गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर भी नेपाल को लगा कि जी लुम्बिनी को इंडिया क्यों दिखा रहा है अपने मैप में, ये तो गलत है। अब उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ था कि जो काठमांडू के मेयर हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल सरकारी ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया। और ये ग्रेटर नेपाल का जो मैप यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। इसमें इन्होंने उत्तराखंड का बहुत सारा जो एरिया है ये अपने अंदर ले लिया, सिक्किम को दिखा दिया कि ये भी इनका पार्ट है, बिहार का बहुत सारा पार्ट, उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारा पार्ट, इवन वेस्ट बंगाल का जो थोड़ा बहुत पार्ट है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी चले गए। ये सारा हिस्सा अपने अंदर दिखा दिया और ये कहा कि जी ये है ग्रेटर नेपाल, एक टाइम पर हम भी ऐसा हुआ करते थे। तो देखिए नेपाल में बिल्कुल इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिविटी है। और इन द फ्यूचर भी कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी और हिस्टोरिकल एपिक पर कोई मूवी बनती है या फिर कोई कुछ भी रिलीज होता है, उस पर नेपाल आपत्ति जताए और ये कहे कि नहीं जी ये नेपाल का पार्ट है और आप इसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए हैं किस देश में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेलारूस। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने कंफर्म कर दी है बात कि पहला न्यूक्लियर वेपन इन्होंने प्लेस कर दिया है बेलारूस में, और अभी बहुत सारे और न्यूक्लियर वेपन्स ये बेलारूस में रखेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.
चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और आज कल भाई आदि पुरुष जो मूवी है वो काफ़ी सुर्खियों में है और इसकी कंट्रोवर्सी यही है कि भाई साहब ये फ्लॉप कर दी गई है। अक्सर जो लोग हैं वो नाखुश है मूवी से, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ही ऐसे लिखे हुए हैं जो आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक मतलब खुद ही कंट्रोवर्सी है, उसको लोग जो है डिसलाइक कर रहे हैं। वो सबके नहीं कर रहे, हाँ, मजहब के खिलाफ हो सकता है। एक तो प्रशांत सर भी जो है वो परेशान थे कि भाई ऐसी मूवी बनाई जिसका इतना ज़्यादा बजट लगा दिया लेकिन उस लेवल की बनी नहीं। मैंने भी थोड़े बहुत सीन देखे हैं, चाहे वो होते तो खराब कंडीशन में ही हैं लेकिन देखे हैं, लेकिन अजीब भी लगता है भाई। पहले भी वो पुराने दौर की देखते हैं ना, शुरुआत में टेलीविज़न पे लगती थी जब इंडिया का चैनल कभी कभी इधर चल जाता था, उस वक्त भी देखते थे। वो देखने से ना एक सुकून सा आता है, मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है देख के वो चीज़। और वो थिएटर वाले एक्टर क्या, मैं तो कहता हूँ कि जो थिएटर में करते हैं ना वो रामायण करते हैं या महाभारत करते हैं, वो इस मूवी से तो वो कई गुना अच्छा करते हैं। इनके डायलॉग तो जिस तरह आजकल वो टपोरियों वाले होते हैं ना, जो ओवर एक्टिंग वाले, वो वाले लग रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में ये तो सुपर डुपर फ्लॉप ही गई है भाई। देखा जाए तो ये अगर मूवी हिट हो जाती ना, अच्छे तरीके से बनती, तो इसकी और भी सीरीज आ सकती थी। तो इसमें एक दो और कंट्रोवर्सियाँ भी हुई हैं कि सीता माँ का कहीं पर जो है वो शुरुआत में या कहीं पर एक सीन में उनका जो है ना वो सर से दुपट्टा जो वो उतरा हुआ है, काफ़ी लोग उसको भी डिसलाइक कर रहे हैं कि वो क्यों उतरा हुआ है। और एक जगह पे जो दूसरे क्या नाम है हनुमान जो दिखाया गया, वो उनका डायलॉग आज के दौर का जिस तरह के टाइप की मूवी होती ना, तुम्हारी भी जली ना, इस तरह करके डायलॉग था कुछ, वो मतलब गलत शब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए। देखा जाए तो हनुमान उनकी बहुत रिस्पेक्ट है हिंदू धर्म में, तो वो ऐसे मैं कहता हूँ वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते। जिनका भाई वो भगवान के करीब दर्जा हो तो वो मेरे ख्याल में कोई गलत वर्ड जो है वो यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर कोई बंदा कहता है ना कि श्री राम या हनुमान या किसी के खिलाफ भी इस तरह के गलत वर्ड इस्तेमाल करे, ये हो ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़ा जंग वो अपनी जगह पर चलती रहेगी, लेकिन ये जो महान लोग थे ये गलत वर्ड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बाकी नेपाल का जो है वो स्टांस ये है कि भाई सीता माँ वो जी नेपाल में पैदा हुई थी और इंडिया की बेटी इनको बोला गया। तो देखा जाए तो वो उनका अपना ही है तरीका का कि वो किसी तरीके से वो खुद को ना वो पुष्पा वाला उनमें आ जाता है कि झुकेगा नहीं। इंडिया ने अगर वो अखंड भारत का जो मैप लगाया है ना, तो उन्होंने ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती कर गए वो। उन्हें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल करना चाहिए था। अब हाथ फैलाए तो थोड़े से और लंबे कर लेते भाई। जब बांग्लादेश और इंडिया को टच कर लिया है तो पाकिस्तान को भी सीधा एक चाहे एक लाइन ही खींच देते। वो कश्मीर वाला इसी मिला लेते साथ में। ये गलती की भाई उन्होंने। चाइना को भी मिलाते, थोड़ा सा चाइना को भी मिला लेते, रशिया को भी मिला लेते तो बड़े हाथों से। और ये भाई अब तो ये ना मैं कहता हूँ ये वीडियो एक देखी थी ना, हाँ, इमरान खान और दूसरा क्या नाम था शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इंडिया का जो वो है ना इंडिया वाला कश्मीर वो पाकिस्तान के नक्शे में ना शो कर दिया, शो करके मुबारकबाद दे रहे थे हाँ कि आज के बाद ये नक्शा जो इधर होगा। मैंने एक दो और भी सुना था कि भाई जो गिलगित बल्तिस्तान है इंडिया के, वो भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं हमारी तरह का चुना वो भी देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसमी सूरत ये है, वो किस तरह के यार लोग रहते हैं इस बस वो कंट्री की वो है ना। प्रशांत धवन सर की एक और वीडियो थी, उसमें ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को तो समझाया नहीं जा सकता, खैर नेपाल वालों को हम समझा लेंगे। अच्छा समझाया भाई वो उल्टा बिहार और दूसरा सिक्किम को भी साथ मिला रहे हैं, बांग्लादेश को मिला रहे। तो भाई नेपाली तो हमसे भी 2-4 कदम आगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी भाई ये साफ जाहिर है कि भाई अयोध्या वहाँ पर राम जी का जन्म, श्री राम का जन्म हुआ
और वो जो इलाका नेपाल का बता रहे थे वहाँ पर सीता माँ का जन्म हुआ। तो ये तो जो मोदी जी के भी ट्वीट है, उन्होंने रास्ते भी खोले, इस हिसाब से तो भाई साहब ये फिल्म का डायलॉग जो है ना वो गलत हो गया। ये सीता माँ अगर बोल भी दे तो इसमें फर्क तो इतना नहीं, क्योंकि भाई साहब बहू भी बेटी होती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर वो बोल दिया नहीं डायलॉग में बोल भी दे ना, इंडिया अच्छा, की इससे बहू इलावा और बेटी में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं ऐसे। नेपाल इंडिया से नहीं टूटा हुआ है, चलो आज नहीं तो पुराने वक्तों में कभी तो हिस्सा रहा है, अखंड भारत का तो हिस्सा रहा है। बिल्कुल। तो फिर उस लिहाज से हम तो कह सकते हैं। चले जी, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे ये मूवी आपके हिसाब से कैसी लगी? काफी लोग, मैंने तो जितना से भी बात हुई और मैंने पब्लिक रिएक्शन भी देखे हैं, हाँ, वो ना खुश है इस मूवी से। और जो डायलॉग लिखने वाला है उसकी काफी बेइज्जती हो रही है। और उनका एक और भी था कि वो कह रहे थे कि जब मैं ये डायलॉग लिखता था मैं तो जूते उतार के डायलॉग लिखता था। तो उनके डायलॉग के ना वो काफी बेइज्जती हो रही है कि उन्होंने डायलॉग जो वो अच्छे तरीके से नहीं लिखे, टपोरियों वाले लिखे हैं। तो जिस तरह भाई साहब मैंने रामायण देखी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देखी है, उसमें तो भाई उनका लहजे ही है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वो बात करते थे। बड़ा फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।